हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय प्यारा सा चैनल सुब्रत वारिक नॉलेज गेन में। गाइस, आज क्लास 9 का जेक बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का एमसीक्यू आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए, आप लोगों का जो मॉडल सेट है, मॉडल सेट के अनुसार आप लोगों का टोटल 3 से 4 न्यूमेरिकल आएगा। 3 से 4 न्यूमेरिकल। और वो 3 से 4 न्यूमेरिकल किस किस से आएगा? हर एक चैप्टर से। ठीक है। आप लोग का एग्जाम का भी ज़्यादा दिन भी नहीं है बाकी। आप लोग का एग्जाम होने वाला है यही 11 अप्रैल और 12 अप्रैल को। और आई थिंक साइंस का एग्जाम है 12 अप्रैल को। तो बेसिकली मुझे जितना दूर पता है, ज़्यादातर बच्चों का क्या होता है, न्यूमेरिकल में सभी लोग फंस जाते हैं। क्योंकि उसको रट्टा नहीं मार सकते। ठीक है, उसका वैल्यू को चेंज करके न्यूमेरिकल बनाया जाता है। आपके बुक में अलग होगा और एग्जाम सेंटर में अलग होगा। ठीक है, बुक में अगर मान लीजिए दिया हुआ है कि त्वरण दिया गया है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर, और आप इसको याद करके गए, जबकि आपका एग्जाम सेंटर में जब देखेंगे आपका क्वेश्चन का जो वैल्यू है उसको चेंज कर दिया होता है। ठीक है, तो इसलिए आज आप लोग सीख लीजिए, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आप लोगों को आज को समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले होता क्या है। देखिए, हम लोग के पास क्या है, टोटल 5 चैप्टर है फिजिक्स में। फिजिक्स में कितने चैप्टर है टोटल? 5 चैप्टर। क्या क्या? गति, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य तथा ऊर्जा और ध्वनि। तो ये 5 में से आपको 4 न्यूमेरिकल पूछेगा। 5 चैप्टर में से 4 न्यूमेरिकल। ठीक है। और ज्यादातर मुझे जितना दूर पता है, ज्यादातर आता है आपका 1 नंबर यानी गति से, बल तथा गति के नियम से, गुरुत्वाकर्षण से सबसे ज्यादा आता है। यानी 3 मार्क यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और बाकी जो रहता है कार्य तथा ऊर्जा ध्वनि से, ये दोनों में से कोई भी आ सकता है। कार्य तथा ऊर्जा से भी दे सकते हैं या ध्वनि से भी दे सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज को गति चैप्टर। कौन वाला चैप्टर? गति। इसके नेक्स्ट वीडियो जो जाने वाला है वो आपका बल तथा गति के नियम का होने वाला है। तो चलिए देखते हैं हम लोग गति चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग क्या पता चल रहा है गति का, सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल बनाने के लिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या जरूरत है? फॉर्मूला। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। आप लोग ये सबको याद करके रखिए और अपने एक नोट कॉपी में उतारिए और उसको थोड़ा पढ़ते रहिए। ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, 2 नंबर में आपका हो गया वेग। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। और 3 नंबर में क्या हो गया? दूरी। देखिए ये वाला फॉर्मूला कहाँ से है, दूरी वाला कहाँ से है, ये वाला देखिए, दूरी बराबर समय गुना चाल। दूरी बराबर समय गुना चाल या फिर चाल गुना समय। ठीक है। और 4 नंबर हो गया आपका विस्थापन, यानी ये वाला विस्थापन बराबर समय गुना वेग या फिर वेग गुना समय, ये वाला। ठीक है। ये सब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर से आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपका ये 4 है। ठीक है। सबसे पहले क्या है, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। ये आपका त्वरण का है। किसका है? त्वरण का। ए मतलब एक्सेलरेशन, त्वरण। फिर आएगा 6 नंबर में वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्या होगा? वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जहां पर यू को कहते हैं प्रारंभिक वेग। यू क्या हो गया? प्रारंभिक वेग। यू क्या हो गया? प्रारंभिक वेग। और वी हो गया आपका अंतिम वेग। क्या हो गया? अंतिम वेग। अब देखिए, फिर 7 नंबर में देखते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस। एस को मतलब होता है दूरी। एस मतलब क्या होता है? दूरी। एस मतलब होता है क्या? दूरी। अब आते हैं टी। टी मतलब होता है टाइम यानी समय। टी क्या होता है? समय होता है। ठीक है। तो देखिए ये आप टोटल फॉर्मूला आप इसको याद कर लीजिए। अब चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है, 20 मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर आवर में मान क्या होगा? तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में हम लोग अभी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन किया हुआ है कि सबसे पहले क्या बोला गया है, 20 मीटर पर सेकंड यानी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर करने में, तो मीटर को पहले करेंगे हम लोग किलोमीटर में, और मीटर को किलोमीटर करने के लिए 1000 से भागा दिया देना पड़ता है, इसलिए 1000 से हम लोग भागा दे दिए। किसको? 20 को। 20 को 1000 से भागा दे दिए। अब सेकंड को करेंगे घंटा में यानी आवर में, तो सेकंड से पहले मिनट करेंगे, मिनट करने के लिए 60 से गुना, और मिनट को घंटा करने के लिए 60 से और एक बार गुना। तो इसको हम लोग जब काट कूट किए तो इसका आंसर हो गया आपका 72 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और एक फॉर्मूला है। देखिए, अगर आप लोग इतना घूर-फिर नहीं कर पा रहे हैं तो एक बात याद रखना, अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर करने के लिए बोले तो आप लोग क्या करेंगे, जितना दिया होगा, जैसे 20 दिया हुआ है, 20 के साथ 18/5 को गुना कर देंगे। 18/5 तो 5 4 20 हो गया, और 4 को 18 के साथ जब गुना करेंगे, इसका आंसर आपका 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। समझ में आया? अगर ये 60 60 और 1000 को याद नहीं रख पा रहे हैं तो 18/5 डायरेक्टली करेंगे। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर करने के लिए 18/5 के साथ गुना करना पड़ता है। ठीक है? जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये वाला सिंपली से, ये वाला। ठीक है। अब देखते हैं 2 नंबर में क्या है कि 18 किलोमीटर पर आवर का वेग मीटर पर सेकंड के तुल्य होता है। यानी यहाँ पर बोला गया कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, वहां पर बोला गया था मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, तो उसका उल्टा होगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि
मीटर किलोमीटर से पहले मीटर करेंगे तो 1000 से गुना, और घंटा से सेकंड करेंगे तो पहले मिनट में बदलना पड़ेगा, 60 से भागा और एक बार सेकंड से भागा। तो करने से हम लोग का आंसर मिल गया 5 मीटर पर सेकंड। अगर आप लोग इतना फॉर्म को याद नहीं रख पा रहे हैं तो एक बात याद रखना कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है। 5/18 से 18 दिया हुआ है तो 18 के साथ 5/18 गुना कर दो, 18 कैंसिल, तो आंसर हो गया आपका 5। कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? अब चलिए देखते हैं आपका 3 नंबर का। 3 नंबर का क्या दिया हुआ है? सेम क्वेश्चन की किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड। सेम बात है कि 36 को मीटर पर सेकंड करने के लिए क्या करना पड़ता है? 5/18 से गुना करना पड़ता है। 18 को 36 से करेंगे 2, 2 गुना 5, आंसर हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड। कहां पर है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2, यानी यहाँ पर हो गया आपका 10 मीटर पर सेकंड। अब देखते हैं 4 नंबर में। एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी, देखिए 15 मीटर की दूरी, 15 मीटर की दूरी, दूरी मतलब क्या होता है? एस, इसलिए हम लोग 15 मीटर, एस इक्वल टू 15 मीटर लिख दिए। तय करने में 18 किलोमीटर पर प्रति घंटा यानी 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यानी इसका यू प्रारंभिक में क्या है? 18 किलोमीटर पहले था, बाद में 36, तो जो पहले होता है उसे कहते हैं यू, और जो बाद में होता है उसे कहते हैं हम लोग भी। और देखिए न्यूमेरिकल करने के टाइम एक बात याद रखना, अगर किलोमीटर पर आवर में कोई भी वैल्यू दिया गया है तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। कोई भी वैल्यू अगर किलोमीटर पर आवर में दिया गया है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। यू इक्वल्स टू दिया गया है 18 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड करने के लिए क्या करना पड़ता है? 5/18 से गुना करना पड़ता है। तो जब हम लोग इसको काट कूट करते हैं, कैंसिलेशन करिए, तो इसका आंसर हो गया आपका 5 मीटर पर सेकंड। अब भी का वैल्यू दिया गया 36 किलोमीटर पर आवर, तो 36 गुना 5/18 यानी 2 गुना 5, 10 मीटर पर सेकंड। यानी यू का वैल्यू निकला 5 और भी का वैल्यू निकला 10। अब निकालने क्या बोला है हम लोग को? निकालने बोला है कि त्वरण ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? त्वरण। त्वरण यानी क्या होता है? ए, और ए का फॉर्मूला क्या था? ए का फॉर्मूला था, यहाँ पर एक चीज याद रखना, त्वरण यानी ए का फॉर्मूला क्या था? ए इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये वाला आपको समझना पड़ेगा। क्यों नहीं होगा? देखो, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है एस। क्या दिया गया है? एस। जबकि ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी में एस है क्या? नहीं है। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला हम लोग को सोचना चाहिए जहां पर एस अवेलेबल होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अभी निकालेंगे, देखिए वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू ए एस, ये वाला फॉर्मूला हम लोग आगे पढ़े थे, तो इसमें अभी हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो v की जगह 10 का स्क्वायर, u की जगह 5 का स्क्वायर, ये कहाँ से है? जो अभी निकला। और a इधर है, तो a को जब हम लोग इधर कन्वर्ट कर देंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 75/30, और 15/6 हुआ, इसको भागा दे देंगे तो 2.5 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग अपने कॉपी में खुद कीजिए तभी समझेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। अभी करेंगे हम लोग 5 नंबर का। 5 नंबर में क्या है कि एक कार आधी दूरी 30 मीटर पर सेकंड की चाल से तथा बची आधी दूरी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से तय करती है। कार का औसत चाल क्या होगा? तो यहाँ पर और एक फॉर्मूला जुड़ गया औसत चाल का। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय, ये होता है। अब देखिए कुल दूरी मतलब क्या होता है इसका, ये एक फॉर्मूला हो गया। औसत चाल का और एक क्या फॉर्मूला होता है कि 2ab बटा a प्लस बी। तो देखिए a का वैल्यू हम लोग मान लेंगे 30, ये वाला a का वैल्यू हम लोग मानेंगे 30 और b का वैल्यू हम लोग मानेंगे 20। ठीक है, तो इसका औसत चाल बराबर क्या होगा? 2ab बाई a प्लस बी। तो देखिए दो दो लिख दिए, a की जगह हम लोग 30, b की जगह 20 बटा a प्लस बी, यानी 30 प्लस 20। जब 2 30 को हम लोग गुना किए तो इसका आंसर है 60, और 60 और 20 को गुना करेंगे तो 1200 बटा 50, आंसर हो जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड। यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में है, एक कार 2 घंटा में 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखिए टोटल दूरी कितना करता है? 100 किलोमीटर। तो कितना समय में? टोटल 2 घंटा में। तो उसका औसत चाल क्या होगा? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। तो 100 बटा 2 यानी 50 किलोमीटर पर आवर, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है? अब चलते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में है, एक कार 8 घंटा में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका औसत चाल क्या होगा? देखिए 8 घंटा में 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर यानी कुल दूरी, 8 घंटा यानी कुल समय, तो कुल दूरी बटा कुल समय 400 बटा 8, आंसर हो जाएगा आपका 50 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट 8 नंबर में। 8 नंबर में क्या बोला गया है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी, यानी ये है 16 मीटर यानी एस यानी कुल दूरी, और 4 सेकंड में, यानी एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में और एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में, तो इसका औसत चाल क्या होगा? क्या होगा? कुल दूरी को जोड़ करेंगे और बटा कुल समय को जोड़ करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी क्या था? 16 मीटर 16 मीटर, और कुल समय क्या था? 4 सेकंड और 2 सेकंड, तो ये हो गया 32/6 यानी 5.33 मीटर पर सेकंड, यानी होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं 9 नंबर में। कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त करती है। उसका त्वरण ज्ञात करें। देखिए मैं क्या बोला था कि जो पहले आएगा वो होता है आपका यू। क्या होता है? यू। जो बाद में आता है वो होता है आपका भी। और त्वरण निकालने के बोला है यानी ए। तो भी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, तो निकालना क्या है? ए। तो फॉर्मूला क्या है? ए का भी माइनस यू बाई टी, भी के जगह 10, यू के जगह 5, टी के जगह 5, आंसर हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ईजी है।
10 नंबर का देखिए, किसी कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो त्वरण ज्ञात करें। तो मैं क्या बोल रहा था, किलोमीटर पर आवर में रहने से हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में। याद रखना ये वाला चीज, किलोमीटर पर आवर को मत रखना, आंसर नहीं निकलेगा। किलोमीटर पर आवर से हम लोग को निकालना पड़ेगा मीटर पर सेकंड। जो पहले दिया होता है वो क्या होता है, यू दिया होता है, और जो बाद में दिया होता है वो क्या होता है आपका, भी दिया होता है। यानी भी दिया है, यू दिया है, टाइम दिया है 10 सेकंड यानी टी दिया गया है। निकालना क्या है, ए। सेम फॉर्मूला में निकलेगा कि ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। खाली क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर से हम लोग को कर देना पड़ेगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के लिए क्या करना पड़ता है, 5 बटा 18 से गुना करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए वही वाला फॉर्मूला से हम लोग को बैठा दिया, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। जब हम लोग इसको बैठाए तो इसका आंसर आ गया आपका इस टाइप का कुछ आया, इंटरफेस 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 11 नंबर का, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर 36 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, इसका त्वरण क्या होगा। 5 सेकंड यानी ये हो गया आपका टी, ये वाला शायद अभी किए, और ये हो गया आपका यू, ये हो गया इसका भी। तो यू और भी, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जब करेंगे, त्वरण ज्ञात करने के लिए बोला, सेम फॉर्मूला में बैठाएंगे, आंसर होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 12 नंबर का देखिए, एक ट्रॉली एक अनंत तल पर 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे जा रही है। एक ट्रॉली बैग नीचे आ रही है, प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। तो देखिए ए दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, ये ए है, ये टी है, और निकालना क्या है हम लोगों को, निकालना है हम लोगों को उसका वेग। ठीक है, तो देखिए जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो कभी तो ये खड़ा होगा ना, पहले रुका हुआ होगा, फिर वो धीरे 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 आएगा, यानी जब रुका हुआ होगा वो होगा उसका यू, और यू बराबर रुका था यानी 0 मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख दिए कि ए का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी का वैल्यू 3 सेकंड, यू का वैल्यू 0। तो वी का वैल्यू क्या होगा, तो फॉर्मूला बेटा है कि वी इक्वल्स यू प्लस ए टी, यू की जगह 0, ए की जगह 2, टी की जगह 3, और जब हम लोग निकाले तो इसका आंसर आ गया 6 मीटर पर सेकंड, आंसर आया। अब 13 नंबर का देखते हैं, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कितना मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है त्वरण, यानी क्या है ए है, और टी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। निकालना क्या है, एस। क्या निकालेंगे, एस। और जब रेसिंग कार खड़ा था तब क्या था, यू का वैल्यू 0 था, इसलिए यू का वैल्यू हम लोग 0 दिए, टी का वैल्यू 10 दिए, ए का वैल्यू 4 दिए। तो एस क्या होगा, एस का फॉर्मूला क्या है, एस इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके जगह हम लोग जब पुट किए तो इसका आंसर आपका हो गया 200 मीटर। क्या हो गया, 200 मीटर हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, यदि किसी वस्तु का त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो और 4 सेकंड के बाद उसका चाल 30 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो वस्तु की प्रारंभिक चाल क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर दिया गया है ए, क्या दिया गया है, ए, और यहाँ पर दिया गया है टी, 4 सेकंड। चाल यानी क्या दिया गया है, भी दिया गया है, क्या दिया गया है, ये वाला भी दिया गया है। निकलना क्या है, प्रारंभिक चाल, प्रारंभिक मतलब क्या बोले थे हम, यू, और ये क्या है, अंतिम वाला। तो जो दिया गया है पहले हम लोग यहाँ पे उतार लिए, और फॉर्मूला बैठा दिए v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यू की जगह हम लोग यू को ही रख दिए, क्यों, क्योंकि यू हम लोगों को निकालना है। तो यू का वैल्यू हम लोगों को निकल गया 22 मीटर पर सेकंड, 22 मीटर पर सेकंड। देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट था, ये टोटल था आपका 13 क्वेश्चन। ठीक है, क्या था, टोटल 13 क्वेश्चन, और ये 13 क्वेश्चन में से आप लोग के एग्जाम में श्योर एक आएगा ही आएगा। 13 में एक आएगा ही आएगा, 12 तारीख को आप लोग देखेंगे, ये वाला श्योर आएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, लास्ट एक क्वेश्चन है, ये बहुत इजी सा है, जस्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ठीक है, इसलिए मैं इसको थोड़ा लास्ट में रखा हूँ। ये चाल बराबर दूरी बटा समय में है कि एक गेंद को हवा में ऊपर की तरह उछाला गया, एक गेंद को हवा में ऊपर की तरह क्या किया गया, उछाला गया, वापस भी आ गया, और जिस तरफ वो फेंका गया उसी तरफ क्या हुआ, आ भी गया, उसी तरफ क्या हुआ, आ भी गया। तो उस पर उसका चाल क्या होगा, क्या होगा उसका चाल क्या होगा। तो चाल बराबर क्या था, दूरी बटा समय। दूरी कितना था, 10 मीटर, कितना था, 10 मीटर। तो इसलिए दूरी की जगह हम लोग लिख दें यहाँ पे 10। रुकिए, देखिए दूरी बटा समय था, तो दूरी कितना दिया था, 10, इसलिए हम लोग यहाँ पे 10, और समय क्या था, उसी समय में, जिस समय में उठाया उसी समय में वो नीचे आया, तो इसलिए उसका समय हो गया उसका 0। तो 10 बटा 0 यानी 0। अब अगर क्वेश्चन किया जाएगा इसका वेग क्या होगा, तो वेग बराबर क्या फॉर्मूला था, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन मतलब क्या, जो न्यूनतम दूरी को करता है, यानी सीधी दूरी को। ठीक है, तो विस्थापन भी इसका क्या होगा, वही 10 होगा, क्या होगा, 10 होगा, और समय क्या होगा, 0 होगा। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका 0 मीटर पर सेकंड। तो गाइस आज का सेशन इतना ही। टोटल क्वेश्चन आपका टोटल 13 क्वेश्चन है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हम लोग के चैनल को। और अगर आप थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट है, अगर कुछ समझ नहीं पाए, तो प्लीज मेरे को कमेंट कीजिए, आप मुझे बताइए कि ये वाला क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा है। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप हाई कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइए। चलिए तब तक के लिए ओके बाय।